हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है और कितने टाइप के आते हैं सर्किट ब्रेकर। दोस्तों टोटल 10 टाइप के सर्किट ब्रेकर आते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग सारे सर्किट ब्रेकर के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। सो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों सर्किट ब्रेकर को क्यों यूज किया जाता है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। दोस्तों समझ लो, मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जिसका इनपुट 11 kV HT है और आउटपुट 415 वोल्ट LT है। तो इस ट्रांसफार्मर में HT सप्लाई का केबल हम लोग डायरेक्टली लाके ट्रांसफार्मर में नहीं कनेक्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करने से पहले हम लोग सर्किट ब्रेकर में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होगा। सेम इसी प्रकार ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड में भी हम लोग एक सर्किट ब्रेकर कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर लगाया ही क्यों जाता है? सर्किट ब्रेकर का फंक्शन होता है सर्किट को क्लोज करना एंड ओपन करना नॉर्मल कंडीशन में और फॉल्टी कंडीशन में। मतलब जैसा कि मान लो सब नॉर्मल कंडीशन में है तो मुझे ट्रांसफार्मर को ऑन करना है, तो मैं सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दूंगा तो सर्किट ब्रेकर से सप्लाई आगे जाने लगेगी, जिसकी वजह से मेरा ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा। और वहीं पे दोस्तों अगर मुझे ट्रांसफार्मर को बंद करना है तो मैं क्या करूंगा, सर्किट ब्रेकर को बंद कर दूंगा, जिसकी वजह से सप्लाई कट हो जाएगी और हमारा ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा। दोस्तों ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन। अब हम लोग देख लेते हैं फॉल्टी कंडीशन में क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है वो इस टाइम पे ऑन है और इसके अंदर शॉर्ट सर्किट या तो ओवर करंट हो गया है। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो तुरंत सर्किट को ऑफ कर देगा और हमारा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्टेड रहेगा, मतलब जलने से बच जाएगा। तो सर्किट ब्रेकर का यूज होता है सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए नॉर्मल कंडीशन में एंड फॉल्टी कंडीशन में। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से सर्किट ब्रेकर होते हैं। दोस्तों नॉर्मली दो कैटेगरी होती है सर्किट ब्रेकर की, LT सर्किट ब्रेकर एंड HT सर्किट ब्रेकर। दोस्तों पहले हम लोग LT साइड वाले सर्किट ब्रेकर देखेंगे, मतलब लो टेंशन साइड में जितने भी सर्किट ब्रेकर यूज होते हैं पहले हम लोग वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों हमारे घरों में, मीटर के पास और इलेक्ट्रिकल पैनल में आप लोगों ने MCB देखा ही होगा। ये नॉर्मली 2 एम्पियर से 100 एम्पियर तक की रेंज में आते हैं। सेकेंड इज ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों इसका यूज लीकेज करंट के लिए किया जाता है। लीकेज करंट होने पर यह सर्किट को ट्रिप कर देता है। दोस्तों ये ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले ब्रेकर हैं। इसका यूज पहले घरों में किया जाता था बट अब यूज नहीं किया जाता है घरों के अंदर। अब इसका यूज खाली इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर किया जाता है। थर्ड इज RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये ब्रेकर ELCB का अपग्रेड वर्जन है। ये भी लीकेज करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बट इसका वर्किंग फंक्शन पूरा। फोर्थ इज MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। दोस्तों जैसा कि 2 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर तक हम लोग MCB का यूज करते हैं, तो उससे ऊपर के करंट के लिए हम लोग MCCB का यूज करते हैं। नॉर्मली 80 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक के लिए हम लोग MCCB का यूज करते हैं। फिफ्थ इज ACB एयर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल पैनल में यूज किया जाता है। नॉर्मली ACB का रेंज 800 एम्पियर से लेके 10,000 एम्पियर तक के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ACB को ऑन ऑफ कैसे किया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं जल्दी ये वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितने भी ब्रेकर देखे वो 415 वोल्ट पे यूज होते हैं, जिनका वोल्टेज लेवल बहुत ही कम है और करंट लेवल बहुत ही हाई है। अब हम लोग देख लेते हैं कि HT में कौन कौन से ब्रेकर यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर वोल्टेज लेवल बहुत ही ज्यादा होता है और करंट लेवल कम होता है। दोस्तों HT वोल्टेज के अंदर हमारा जब ब्रेकर ऑफ होता है तो हाई वोल्टेज होने की वजह से वहां पे आर्क प्रोड्यूस होती है। तो उस आर्क को बुझाने के लिए हम लोग आर्क क्वेंचिंग मीडियम का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग जितने भी ब्रेकर देखेंगे वो सारे ब्रेकर कोई ना कोई आर्क क्वेंचिंग मीडियम यूज करते हैं। सिक्स्थ ब्रेकर है VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये नॉर्मली 11 kV से लेके 33 kV तक के लिए यूज किया जाता है। हमारे जो HT पैनल होते हैं 11 kV से लेके 33 kV वाले, उसके अंदर हम लोग VCB का ही यूज करते हैं। मतलब हमारा जो प्राइमरी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे हम लोग VCB का ही यूज करते हैं मोस्टली। सेवेंथ है MOCB मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये दोस्तों हमारे जो आउटडोर वाले सब स्टेशन होते हैं वहां पे इस ब्रेकर का यूज किया जाता है। एथ ब्रेकर है BOCB बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये भी दोस्तों आउटडोर सब स्टेशन के लिए यूज किया जाता है। ऑयल वाले ब्रेकर दोस्तों 33 kV के लिए या तो 66 kV के लिए यूज किए जाते हैं। बट दोस्तों हमारे जो ऑयल वाले ब्रेकर हैं उनका यूज अब धीरे धीरे कम कर दिया गया है, क्योंकि हमारे ब्रेकर के अंदर ऑयल यूज किया गया है। इन केस मान लीजिए कि ब्रेकर खराब हो गया है और अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमारा जो ऑयल है वो हीट होकर आग पकड़ लेता है और बम की तरफ फूटने लगता है। और जो ऑयल वाले ब्रेकर होते हैं उनका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए उसका यूज अब कम कर दिया गया है। नाइन्थ है SF6 सर्किट ब्रेकर सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर।
दोस्तों ये ब्रेकर सबसे ज्यादा यूज होता है आउटडोर सबस्टेशन में। 33 केवी से लेके 220 केवी तक हम लोग इस सर्किट ब्रेकर को प्रीफर करते हैं। 10th ब्रेकर है ABCD एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये दोस्तों अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। 400 केवी वाले जो सब स्टेशन होते हैं वहां पे हम लोग ABCD का यूज करते हैं, मतलब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का।